नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रार्थना एस्ट्रो में। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के दूसरे भाव की। अब आप सोच रहे होंगे दूसरा भाव मतलब धन भाव, तो क्या यह केवल पैसे तक ही सीमित है? नहीं साथियों, यह तो हमारे परिवार, बचपन, शिक्षा और वाणी तक से जुड़ा हुआ है। यानी यह भाव हमें बताता है कि हम बचपन से कैसे बड़े हुए, परिवार में कितना सहयोग था और हमारी वाणी कितनी मधुर या प्रभावशाली होगी। आइए इसे आसान भाषा में समझें। दूसरे भाव को हम धन भाव कहते हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। यह भाव हमारे जीवन की बुनियाद है। परिवार, परवरिश और शुरुआती शिक्षा सब इसी से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए जरा सोचें कि अगर किसी का दूसरा भाव मजबूत है तो उसे अपने परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा, उसका बचपन सुरक्षित होगा और उसकी वाणी से लोग आकर्षित भी होंगे। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मान पाएगा। वहीं अगर दूसरा भाव कमजोर हो तो परिवार में तनाव होगा, आर्थिक परेशानियां होगी और बोलचाल में कड़वाहट आ सकती है। साथियों, हम सब जानते हैं कि वाणी का असर सबसे गहरा होता है। एक मीठा शब्द रिश्ते जोड़ देता है और वहीं एक कठोर शब्द वही रिश्ता तोड़ देता है। इसीलिए दूसरा भाव धन भाव के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता को भी तय करता है। तो चलिए साथी, दूसरे भाव की जड़ को समझते हैं। काल पुरुष कुंडली में इस भाव की राशि है वृषभ, यानी स्थिर और शांत स्वभाव। इसके मालिक ग्रह हैं शुक्र, जो सुख, सुविधा और ऐश्वर्य देते हैं। इस भाव का कारक ग्रह है बृहस्पति, जो ज्ञान और धर्म के प्रतीक हैं। अगर दूसरे भाव के स्वामी मजबूत हो या शुभ ग्रहों से जुड़े हो तो इंसान को धन, मान सम्मान और इज्जत मिलता है। उदाहरण के तौर पे आपने जरूर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी सुख संपत्ति पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी परेशानी रहते हैं। यह फर्क अक्सर दूसरे भाव से ही आता है। तो चलिए साथी, अब दूसरे भाव पर ग्रहों का प्रभाव देखें। सूर्य आत्मसम्मान और आत्मविश्वास देता है, लेकिन अगर खराब हो तो लालच और कठोर स्वभाव भी दे सकता है। वहीं चंद्रमा सुख और परिवार का सहयोग देते हैं, पर अगर पीड़ित हो तो मन अस्थिर रहता है और गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। मंगल की बात करें तो मंगल आत्मविश्वास और मेहनत से धन देता है, पर अगर नकारात्मक हो तो गुस्सा और आक्रामकता बढ़ा सकता है। बात करें बुध की, बुध यहाँ बुद्धि और सही फैसले लेने की शक्ति तो देता है, लेकिन अगर पीड़ित हो तो गलत निर्णय भी करवा सकता है। गुरुदेव यहाँ शिक्षा, व्यापार और सम्मान बढ़ाते हैं, लेकिन अशुभ हो तो ज्ञान और धन दोनों में रुकावटें ले आते हैं। वहीं अगर हम बात करें शुक्र महाराज की, तो धन, ऐश्वर्य और आराम देते हैं, पर कमजोर हो तो फिजूल खर्ची भी करवाते हैं गैर जरूरी चीजों पर। अब बात करें शनि महाराज की, तो शनि महाराज अपने स्वभाव की तरह धीरे धीरे मेहनत से धन और बचत करवाते हैं, लेकिन साथ ही
असंतोष भी ला सकते हैं। राहु यहाँ अचानक लाभ दिला सकता है, पर साथ ही खर्चा भी बढ़ा सकता है। केतु दूसरे भाव में आर्थिक अस्थिरता और असंतोष ला सकता है। तो साथियों, कुंडली का दूसरा भाव सिर्फ धन से जुड़ा नहीं है, यह हमारे परिवार, बचपन, शिक्षा और वाणी यानी हमारे जीवन की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। अगर यह भाव मजबूत हो तो जीवन में सुख, सम्मान और समृद्धि आती है, और अगर यह कमजोर हो तो कठिनाइयां और परेशानियां सामने आती है। ज्योतिष शास्त्र हमें सिखाता है कि हर भाव का अपना एक महत्व है। दूसरे भाव का संदेश है परिवार, वाणी और धन का संतुलन बनाए रखना ही जीवन को सुंदर बनाता है। प्यारे साथियों, अभी हम बहुत ही शुरुआती पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने बेसिक्स यानी अपने आधार को मजबूत करें, क्योंकि पढ़ने के लिए तो कोई अंत है ही नहीं। आप विश्वास करें, सिर्फ एक भाव, किसी भी एक भाव पर पूरी किताब लिखी जा सकती है, हजारों पन्नों की। इसलिए अभी आपको आधार मजबूत करने के लिए उचित पढ़ाया जा रहा है। साथियों, अब आप बताइए, आपकी कुंडली का दूसरा भाव कैसा है? क्या आपने अपनी वाणी या परिवार से जुड़ा कोई ऐसा अनुभव किया है जिससे या जिसने आपके जीवन को बदल दिया हो? आप अपना कमेंट्स जरूर दें। अगले भाग में साथियों हम चर्चा करेंगे तृतीय भाव और उसके रहस्यों की। साथियों, आपसे एक बहुत ही विनम्र निवेदन है, अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।